एक बार की बात है, अपने परिवार के साथ एक लड़का रहा करता था। उस लड़के को जानवरों से प्यार नहीं था। खास तौर पर अगर मुझे किसी जानवर से प्यार नहीं है तो मैं उस जानवर से दूर रहूंगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। वो क्या करता था, अगर उसे कैट मिल गया तो उसे नाली में फेंक देना, या उसे कोई डॉग मिल गया उसको नाले में फेंक देना, या कोई छोटा सा पपीस मिल गया उसे गड्ढे में फेंक देना, या गाय भैंस जो भी उसे जानवर मिलता था, या डॉग बड़ा, तो उसे पत्थर मारना, डंडे मारना। वो चिढ़ता था जानवरों से। लेकिन ऐसा वो इसलिए करता था, शायद उसके संस्कार उतने अच्छे नहीं थे। क्योंकि अगर किसी को जानवरों से चिढ़ है तो वो उस जानवर से दूर रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। कभी दिवाली आई तो उनकी पूंछ में पटाखे बांध देना और जला देना, उन्हें उसे जानवरों को तकलीफ देने में मजा आता था। वो हमेशा ऐसा करता था। तो एक दिन वो कॉलेज जा रहा था अपनी बाइक से। तो रास्ते में एक डॉग, फीमेल डॉग, एक कुतिया अपने कुछ पपीज को दूध पिला रही थी। और उस लड़के ने वो देखा, वो एक कुतिया अपने पपीज को दूध पिला रही है, और उस लड़के ने अपनी गाड़ी उस डॉग के ऊपर चढ़ा दी जानबूझकर। उस कुतिया के कुछ बच्चे जख्मी हो गए, कुछ उसी समय मर गए, और वो लड़का सीधे वहां से चलता बना। उसने ये देखा भी नहीं कि उसने ये गलत किया है, पाप किया है। उसे बस ये करने में उसे मजा आया, किसी जानवर की जान लेने में। क्योंकि उसे पता था उस पर कोई केस नहीं बनने वाला। उसने किसी इंसान को नहीं मारा है, उसने जानवर को मारा है, तो उस पर कोई केस नहीं बनने वाला। और वो वहां से हंसते हंसते चला गया। लेकिन वो कुतिया अपने बच्चों को देखकर रोई, और उसने सोचा होगा कि मैं किससे शिकायत करूं। ना तो मेरे पास पुलिस है, ना ही मेरे पास कोई इतना शक्तिशाली इंसान है जिससे मैं शिकायत करूं। तो उस कुतिया ने उस वक्त उस रब को याद किया, उस ईश्वर को याद किया, और कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर था। मतलब मैं तो शांति से अपने बच्चों को दूध पिला रही हूं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। उस कुतिया ने रोते रोते रब को याद किया, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं रब के अलावा। फिर जब वो लड़का बड़ा हो गया तो वो शहर चला गया। उसे एक अच्छी जॉब मिल गई, एक अच्छी लड़की मिल गई जिससे उसने शादी कर ली। उसने एनिमल्स को मारना भी छोड़ दिया, क्योंकि शहर में अगर वो किसी जानवर को मारेगा तो लोग नोटिस करेंगे और उस पर केस कर देंगे। ऐसे ही 10 साल बीत गए और वो ये सब भूल गया कि उसने अपनी जवानी में क्या क्या पाप किए हैं। उसके 2 बच्चे थे जो उस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन वो ऑफिस में बैठा हुआ था, उसे उसके बच्चों के स्कूल से कॉल आया कि जिस बस में आपके बच्चे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। उसने हड़बड़ाहट में अपनी पत्नी को नहीं बताया और डायरेक्ट वहां पहुंचा जहां उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। उसने देखा किसी भी बच्चे के कोई भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके दोनों बच्चे मर चुके थे उस छोटे से एक्सीडेंट में। उसने देखा कि कहते हैं बस को भी थोड़ी सी चोट आई है, बस में भी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है और किसी बच्चे की चोट नहीं लगी, लेकिन उसके दोनों बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए। और वो खूब रोने लगा अपने बच्चों की वैसी हालत देखकर, और वो उस रब को, उस ईश्वर को याद करने लगा कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया कि मेरे दोनों बच्चे खत्म हो गए और किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। मैंने तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किया था। लेकिन वो इंसान ये बात भूल गया था कि उसने अपने जवानी में किसी मां से उसके बच्चे छीने थे। जिस वक्त उसने वो पाप किया था तब किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उस रब ने, उस ईश्वर ने, उस खुदा ने देखा था। जब वो मां रो रही थी, उसने उस ईश्वर से दुआ की थी कि मैंने ऐसा क्या किया है। चाहते तो भगवान उसे उसी वक्त दंड दे सकते थे, लेकिन भगवान ने इंतजार करवाया और उसे वही फील करवाया जो एक जानवर ने फील किया था उसके वो कांड करने पर। उसने जो पाप किया उसकी उसे सजा मिली। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें नर्क और स्वर्ग दोनों ऊपर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नर्क और स्वर्ग दोनों यही हैं। तुमने जो पाप किए हैं, तुम नहीं तो तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे, लेकिन नर्क भी यही है और स्वर्ग भी यही है।